हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस टोटल इनकम एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिडक्शन, वो इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस टोटल इनकम और उसके बाद डिडक्शन के बारे में देखेंगे। तो ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? नाम में ही लिखा है टोटल इनकम, मतलब आपकी जितनी भी टोटल इनकम होगी उसको आपको कंबाइंड करना है, दैट इज द टोटल इनकम। अब उसको क्या लेना है? ग्रॉस पे लेना। अब ये ग्रॉस थोड़ा वर्ड ऐसा है, नाम ग्रॉस लिखते हैं लेकिन ये कुछ है अलग ही इफेक्ट इसका आता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ग्रॉस टोटल इनकम अगर इसको जनरल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो इट इज़ अ टोटल ऑफ ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 के 5 जितने भी हेड है, आपको पता होना चाहिए 5 हेड्स ऑफ इनकम है, उसका आप टोटल इनकम करेंगे, दैट इज योर ग्रॉस टोटल इनकम। अब आपको डाउट आएगा कि 5 हेड्स ऑफ इनकम में कैसे करना है, तो आपको ऐसे लेना है कि हर एक हेड का इनकम लेना है, वो इनकम में से उसका रेस्पेक्टिव एक्सपेंस माइनस करना है, जो बैलेंस बचेगा दैट इज योर ग्रॉस टोटल, दैट इज योर नेट इनकम। वो नेट इनकम सबको ऐड करना है, तब जाके ग्रॉस आएगा। देखो आपको नेक्स्ट पॉइंट में समझ में आएगा। आपके कितने हेड्स ऑफ इनकम है? 5 है। तो 1 इज इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड 1 इज बिजनेस, थर्ड इज हाउस प्रॉपर्टी, फोर्थ इज कैपिटल गेन एंड फिफ्थ 1 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो आपको अगर सैलरी है तो सैलरी आपको मिला तो आपकी इनकम है, उसमें से आप उसके खर्चे माइनस करो। तो खर्चे गवर्नमेंट ने बनाए, एक तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 है, 50,000 आपको मिलता है, एंटरटेनमेंट अलावेंस मिलता है, प्रोफेशनल टैक्स मिलता है, वो माइनस करने का जो नेट इफेक्ट आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। सेम वे में बिजनेस है तो बिजनेस की इनकम लिखो, उसमें से उसके खर्चे माइनस करो तो नेट इफेक्ट आएगा। सेम वे में हाउस प्रॉपर्टी, सेम वे में कैपिटल गेन एंड सेम वे में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये जो होगा इनकम फ्रॉम सैलरी नेट होगा, इनकम ऑफ सैलरी क्या होगा? नेट होगा। बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या होगा? नेट होगा। हाउस प्रॉपर्टी क्या होगा? नेट होगा। कैपिटल गेन क्या होगा? नेट होगा। अदर सोर्स क्या होगा? नेट। जब ये चारों पांचों नेट को आप जब ऐड करोगे तो ये बन जाएगा ग्रॉस। ये यहां पे बताया है, एग्रीगेशन करेंगे, वही क्लबिंग करेंगे हम लोग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करके जो भी आएगा दैट इज योर ग्रॉस टोटल इनकम। समझ में आया? यस और नो? तो नाम लिखते ग्रॉस लेकिन इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 5 हेड्स ऑफ नेट इनकम। जितने भी 5 हेड ऑफ इनकम है उसकी नेट इनकम लेने का जब टोटल करेंगे तो वो ग्रॉस बन जाता है, और इसमें से आप माइनस करते हैं वो डिडक्शन, दैट डिडक्शन इज कॉल्ड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। तो ये डिडक्शन कुछ स्पेसिफिक होते हैं और ये कुछ पेमेंट वाइज भी होते हैं, और ये हम लोग जब है ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करते हैं, जो भी नेट इनकम आता है उसके ऊपर टैक्स भरा जाता है। तो डिडक्शन कितने टाइप के होंगे वो हम लोग आगे अगली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन आपको पहले ये समझना है कि ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या है। आई बात समझ में? तो आपको याद रखना है ग्रॉस टोटल इनकम इज नथिंग बट इट इज अ टोटल ऑफ ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम। जितनी भी हेड्स ऑफ इनकम है उसको टोटल करने का। अब जब आप टोटल करेंगे 5 हेड्स ऑफ इनकम तो हर एक इनकम को क्या लेने का? नेट लेने का। नेट मतलब उसकी इनकम और उसमें से क्या करने का? उसके एक्सपेंस माइनस करने का, तो वो नेट आएगा। ऐसे ये पांचों नेट को जब ऐड करोगे तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा। ये ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करने का अंडर चैप्टर 6A, और वो कौन कौन से डिडक्शन है वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, राइट? अब हम लोग देखते हैं डिडक्शन। तो डिडक्शन कौन कौन से मिलेंगे आपको? फर्स्ट 1 डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट। अगर आपने कोई पेमेंट किया तो उसका डिडक्शन मिलेगा आपको। डिडक्शन का मतलब होता है माइनस करने मिलेगा। डिडक्शन का मतलब क्या होता है? माइनस करने मिलेगा। तो कुछ पेमेंट किया, माइनस करने मिलेगा। फिर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, कुछ स्पेसिफिक इनकम कमाई, उसका डिडक्शन मिलेगा। तो वो इनकम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम, ठीक है? अदर इनकम मतलब कुछ सर्टेन इनकम होगी, कुछ अदर इनकम होगी, ये स्पेसिफिक इनकम होगी, ये नॉर्मल इनकम होगी, और कुछ अदर डिडक्शंस होंगे। 1-2 डिडक्शन है, दैट वी विल सी। तो आपको जो ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करने मिलेगा डिडक्शन, वो बेस्ड होगा सर्टेन पेमेंट पे, सर्टेन इनकम पे और अदर डिडक्शंस पे। अब आप बोलेंगे सर इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ऐसा है कि जब आपने ग्रॉस टोटल इनकम निकाला था तो इसके अंदर आपने क्या लिया था? अब इसका लॉजिक देखो।
आपने सैलरी निकाला तो नेट इफेक्ट लिया था, तो सैलरी में सैलरी की पूरी इनकम माइनस उसके खर्चे थे तो प्रोफेशनल टैक्स माइनस किया था, फिर उसमें से आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया था और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस माइनस किया था अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो। नेट इफेक्ट जो भी आएगा दैट यू हैव टू राइट हियर। अब हो सकता है वो एम्प्लॉई, वो बंदे ने LIC प्रीमियम भरा, LIC प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंस होता है। अब वो LIC प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंस होता है, बराबर है, लेकिन जब तक वो LIC नहीं भरेगा, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं भरेगा, तो वो काम कर पाएगा क्या? भाई मैं अपने बॉडी का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी तो मैं सैलरी कमा पाऊंगा ना। तो गवर्नमेंट को भी लगा अरे हाँ भाई ये बराबर बोलता है, वो पर्सनल एक्सपेंस तो है लेकिन वो सैलरी तब तक नहीं कमा सकता जब तक उसकी हेल्थ अच्छी ना हो। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, आप लोग पहले ये सब नेट इफेक्ट निकाल लो, इनको टोटल करो और फिर हम आपको डिडक्शन देंगे, आइदर बेस्ड ऑन सर्टेन पेमेंट्स, बेस्ड ऑन सर्टेन इनकम और अदर डिडक्शन। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये कुछ डिडक्शन है, तो बहुत सारे रहेंगे। LIC हो गया, फिर मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, अगर बंदा हैंडीकैप है तो उसका खर्चा ज़्यादा हो जाता है तो उसका डिडक्शन मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे डिडक्शन है, इसको हम लोग डीप में देखेंगे, एक एक डिडक्शन को अलग अलग करके उसको तोड़ तोड़ के देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो ये इंट्रोडक्शन आपको समझना ज़रूरी है, एक बार ये समझ में आ गया फिर आगे जो होगा वो आपको समझने में आसानी होगी। तो बाय द टाइम यू जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।